राधे राधे बहनों, सबको नमस्ते। मैं हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शशि किरण। बहनों, सरकार के तरफ से आया है एक नया आदेश कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पे लगेंगे एलईडी टीवी। एलईडी टीवी लगेंगे तो उसमें बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की भी बात है कि जब वो टीवी लग जाएगी, एक स्क्रीन टाइप का दीवार पे लगेगा और उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए क ख ग घ ABCD गीत, कहानी और जो है कि उसमें बच्चों का शारीरिक विकास कैसे हो, मानसिक विकास कैसे हो, ये सब सारी चीज़ें चित्र के माध्यम से दिखाई जाएंगी। हो सकता है कार्टून के माध्यम से दिखाई जाए। तो जो बहनें गला चिल्ला चिल्ला के फाड़ फाड़ के बच्चों को पढ़ाती थी तो उसमें बहनों को कहीं ना कहीं सुविधाएं मिलेंगी। और जब उस टीवी पे कोई ऐसे जैसे हम लोग करते हैं, गोद भराई करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को भी अभिभावक को बुला करके बताना पड़ता था। तो उस तरह से उसमें कोई ऐसा क्लिप होगा, उसमें होगा नहीं, होना भी चाहिए कि उसमें गोद भराई का कार्यक्रम हो, चाहे गर्भधात्री का 7 माह से 3 माह के बच्चों का कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसकी एक टीवी पे एक वीडियो बनी होगी, जिस वीडियो को क्लिक करके हम अभिभावक को आसानी से दिखा पाएंगे और अभिभावक को आसानी से समझा पाएंगे। इसी के साथ साथ हम लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र पे मिलता था दवा किट, लेकिन कई सालों से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। जो बच्चे हमारे स्कूल में खेलते हैं तो खेल खेल में उन बच्चों को चोट लग जाती है, तो उस समय जो है कि जो दवा का किट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार को ये चीज़ें भी देनी चाहिए। आप देखे होंगे ये जो एलईडी टीवी का जो कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों पे किया जाएगा, तो जिन बहनों का आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी स्कूल में होगा, तो कहीं कहीं प्राइमरी स्कूल में भी ये चीज़ें दी गई हैं और बच्चे उस स्क्रीन पे देख करके पढ़ते हैं ताकि और उसको समझते भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या है कि जो एलईडी टीवी है वो चल रही है, वो मोबाइल के डाटा से चलती है। तो उसके लिए सरकार को हमारे मोबाइल में डाटा भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार डाटा उपलब्ध नहीं कराएगी तो हम किस डाटा से बच्चों को उस टीवी पे स्क्रीन करके दिखाएंगे। तो डाटा तो सरकार को देना ही पड़ेगा। इसके बाद जो हम लोग पोषण जगह पे काम करते हैं उसके लिए भी समय समय पे पैसा नहीं मिल पाता है। और ये तो सुविधा अच्छी है कि जिन बहनों के भवन होंगे उनको मिल जाएगा, या जिन बहनों के आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी विद्यालय में चलते होंगे उनको मिल जाएगा। लेकिन हमारी बहुत सी बहनों के ऐसे केंद्र हैं जो किराए पे चलते हैं और बहुत सारे बहनों के केंद्र तो किराए पे भी नहीं चलते हैं, वो पेड़ के नीचे चलते हैं। तो बताइए, जो बहनें पेड़ के नीचे पढ़ा रही हैं उन बहनों के पास न तो भवन है, न कोई सुख सुविधा है, न बच्चों को बुलाने की सुविधा है। बच्चों को कहाँ बैठाएंगी, कहाँ पढ़ाएंगी। चलिए, गर्मी में भी नहीं पढ़ा पाएंगी क्योंकि इतनी तेज लू लगेगी। जाड़ों में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, पेड़ के नीचे बच्चों को ठंडी लगेगी। बरसात में बच्चों को पेड़ के नीचे कैसे बैठाएंगे, पानी बरसेगा तो बच्चे भीग जाएंगे। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। तो जो सरकार, ठीक है, नई शिक्षा नीति को बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन जिन बहनों के पास आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, भवन नहीं है, वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उन ग्राम प्रधानों के पास नोटिस भेज करके कि चाहे जैसे भी हो वो आंगनबाड़ी केंद्र बनने के लिए वहाँ पे बहनों को ज़मीन दे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बहनें बिल्कुल परेशान है प्रधान के पास जाकर कि मुझे कोई ग्राम प्रधान का ज़मीन हो तो दे दीजिए, कोई ऐसी ज़मीन जो हो जिस पे हम अपना विद्यालय बना सकें, लेकिन कहीं भी कोई ज़मीन नहीं मिल पा रही है। तो उन बहनों के लिए बहुत ही बड़ी दुखदाई है। इसके साथ साथ खेल खिलौने भी मिल रहे हैं, जो खेल खिलौने तो मिल रहे हैं और ये बहुत पहले से मिलता भी चला आ रहा है और बहनें खेल खिलौनों का प्रयोग भी कर रही हैं। लेकिन हो सकता है इस बार खेल खिलौनों में कुछ बदलाव हो, कुछ उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो ये भी अच्छी बात है कि बहनों को क्वालिटी वाली खेल खिलौने मिलेंगे, बच्चे खिलाएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पे सारी सुविधाएं हो जाएंगी,
LED टीवी लग जाएगी, खेल खिलौने हो जाएंगे, तो हमारे केंद्रों पे बच्चों की भी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जो चीज़ें प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, जो अभिभावक फीस दे करके अपने बच्चों को वहाँ भेजता है, अगर वो सुविधा उन बच्चों को, उन अभिभावक को अगर फ्री में मिलेगी तो उस गांव का अभिभावक उन बच्चों को जरूर स्कूल भेजेगा। लेकिन कब? जब हमारा आंगनबाड़ी केंद्र नियमित खुलेगा और आंगनबाड़ी बहन भी उन बच्चों के साथ रुचि लेगी, उन बच्चों के साथ पढ़ाने में अपना समय देगी। तब अगर सरकार सारी सुविधा दे दे और बहनें ही रुचि ना ले तो ये सारा किए किराए पे पानी फिर जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ठीक है, सरकार आंगनबाड़ी बहनों के केंद्रों पे हर चीज़ों पे इतना खर्च कर रहा है, तो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने पे भी कुछ उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति में बहनों को सरकार के द्वारा जिन बहनों के पास जो है कि विद्यालय केंद्र से उनका जो विद्यालय निकट था, तो उनको विद्यालय से अटैच किया। ये अच्छी बात थी कि साथ जो बहनें विद्यालय के पास होते हुए आंगनबाड़ी केंद्र गांव में पढ़ाती थी, तो उनको विद्यालय से अटैच कर दिया, तो उन बहनों को जगह तो मिल गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो विद्यालय के पास हैं, BSc भी जान रहे हैं, ABSc जान रहे हैं, CDPO जान रहे हैं, DPO जान रहे हैं कि इस आंगनबाड़ी बहन को इस विद्यालय से अटैच होना है, उसको उस विद्यालय में जाकर के अपने आंगनबाड़ी केंद्र को पे बच्चों को बैठाना है, पढ़ाना है। लेकिन बहुत जगहों पे ऐसी समस्या आती है कि जो स्कूल की प्रधानाचार्य होती हैं उन आंगनबाड़ी बहनों को कह देती हैं सीधे कि हमारे पास कोई जगह नहीं है। वहाँ के BSc साहब भी कह देते हैं कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से कि क्यों जगह नहीं है। जब कक्षा 1 के बच्चे और आंगनबाड़ी के बच्चों को एक साथ बैठना है, तो जहाँ कक्षा 1 के बच्चे बैठ रहे हैं वहीं आंगनबाड़ी के भी बच्चे बैठेंगे। जो खाना कक्षा 1 के बच्चों को खाना है वहीं आंगनबाड़ी के बच्चों को भी खाना है। तो फिर ये समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है? तो इसके लिए भी सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना होगा कि जिस आंगनबाड़ी बहनों का केंद्र प्राइमरी विद्यालय के पास है, उनको चाहे जैसे भी हो, प्राइमरी स्कूल के BSc, ABSc या प्रधानाध्यापक उन बहन को जगह दे और वहाँ पे करें। अगर जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग जगह नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी आंगनबाड़ी बहनों के हित की बात है। बाकी आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र हो जाएगा। और हम जो बच्चों को बुलाने के लिए सहायिका को भेजते हैं, तो शायद अभिभावक इस चीज़ को जाने कि नहीं, यह आंगनबाड़ी केंद्र किसी नर्सरी स्कूल से कम नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ेगी। अभिभावक स्वयं अपने बच्चों को उस आंगनबाड़ी केंद्र पे लेकर के आएंगे और सहायिका को भी बच्चों को बुलाने की जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो सुविधाओं के साथ साथ जो सरकार के द्वारा सुविधा मिल रही है, उन सुविधाओं के साथ साथ हमारे आंगनबाड़ी बहनों की भी समस्याएं कम होंगी और कम होनी भी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते।